डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 13.3 में प्रश्न संख्या 7 से पढ़ाऊँगा। प्रश्न संख्या 7 है कि एक टोपी एक जोकर की जो टोपी है वो शंकु के आकार की है। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है यदि उसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 14 सेमी है तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कह रहा है कि एक जोकर की टोपी है वह शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए शंक्वाकार टोपी की त्रिज्या, शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या r बराबर दिया है आपको 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई देखिए दिया हुआ है, ऊंचाई h आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। इसका अर्थ हुआ कि शंक्वाकार टोपी का वक्रपृष्ठ निकाला जाए। देखिए तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लीजिए। तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू √ h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 576 प्लस 7 7 49, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हम निकाल लेंगे कि टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल। टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल बराबर टोपी का वक्र पृष्ठ, यह हो जाएगा पाई r l। पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए और r का मान देखिए दिया है आपको 7। तिर्यक ऊंचाई आपने 25 निकाला है तो यहाँ पर 7 7 कैंसिल, इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अभी है, चूँकि इस तरह की 10 टोपियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर क्या है कि एक टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल, इस तरह से 10 टोपियाँ बनाई गई हैं, इसलिए 10 टोपियों को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि 10 का एक टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते के क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे 550 सेमी का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका 10 का गुणा करेंगे तो 5500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों,
क्या है कि आपको एक शंक्वाकार टोपी दी गई है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस तरह की 10 टोपियाँ बनाई गई हैं, तो टोपियों को बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई एल ले लीजिए। एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का 24 में 576 प्लस 7 सतह 49, जोड़ दीजिए 625। 625 का वर्गमूल 25 आएगा। अब एक टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल बराबर टोपी का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई का जो मान है 22/7 गुणे त्रिज्या आर 7 इंटू 25, 7 से 7 कैंसिल, गुणा कर दीजिए 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह की देखिए 10 टोपियाँ बनाई जा रही हैं, तो 10 टोपियों को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल जो होगा वह 10 का देखिए क्या हो जाएगा कि एक टोपी को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल, तो 10 गुणे 550 बराबर 5500 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे गोले के लिए। इसके बाद एक सवाल है, आप लगा लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि गोला, देखिए यहाँ पर एक गोला है, जैसे आपका फुटबॉल हो गया, कोई भी गेंद हो गई, इसका देखिए आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ और आयतन। गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ हो, दोनों का मान होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। देखिए वक्र पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ये गोले का, देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर। जहाँ ध्यान दीजिएगा व्यास, तो सदैव गोले का व्यास होगा जो डी से लेंगे, त्रिज्या जो होगी आर, आर बराबर क्या होगा आपका d/2। अब अर्धगोला इसी तरह से देखिए हम बात करेंगे, अर्धगोला ही नहीं, इसमें सिर्फ गोले के बारे में है, फिर अर्धगोले की बात होगी।
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले, पहला सवाल है, देखिए यह प्रश्नावली आपकी हो गई 13.4। 13.4 गोला पढ़ना है पहले, उसके बाद अर्धगोला है। तो यहाँ पर देखिए गोला, गोला का इस प्रश्नावली में ज़्यादातर जो अक्सर सवाल हैं आप प्रिय वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ ही हैं। तो हमको देखिए सबसे पहले क्या करना है कि पहला सवाल है कि निम्न गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 10.5 सेमी और दूसरे कंडीशन में है 5.6 सेमी। पहले देखिए हमको क्या निकालना है, गोले का वक्र पृष्ठ निकालना है। और दिया है कि पहले का पहला सवाल है कि त्रिज्या जो r है, r का मान दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा, देखिए 4 पाई r का स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान रखेंगे आप 22/7 गुणे r मीन्स 10.5 का स्क्वायर। यह देखिए हो जाएगा 4 इंटू 22.7/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 2 बार इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 7 से अब इसमें भाग दे दीजिए। देखिए 7 1 7, 7 5 35, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका इधर गुणा करेंगे तो यह हो गया, देखिए 15 चौका 60, 6 दूना 12, 6 दूनी 12, 1 13 गुणे 10.5। देखिए यहाँ पर 15 चौका 60, 6 आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, फिर यहाँ पर है 10.5। यहाँ अब इधर आप गुणा कर लीजिए। दो पंचे 10, 2 1 2, 3 5 15, 3 1 3। देखिए 2 पंचे 10, 2 1 2, 3 5 15, 3 1 3, 1 पंचे 5, 1 0 0 1, जोड़ दीजिए 0, 5 1 6, 2 1 3 5 8 3, यानी 1386। आपका कितना आ गया, सेमी का स्क्वायर। यह देखिए पहले प्रश्न का पहला सवाल। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट है, देखिए कि यदि त्रिज्या 5.6 हो, त्रिज्या r देखिए दूसरे टर्म में दिया है 5.6 सेमी। फोर पाई r का स्क्वायर। फिर वही बात, 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r मीन्स 5.6 का स्क्वायर। यहाँ पर पुनः वही बात, 5.6 का 2 बार गुणा कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, 7 का इसमें भाग दे दीजिए तो 7 8 56, 0.8 हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 8 छक्का 48, 8 पंचे 40, 4 44, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 7 8 56, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, 8 पंचे 40, 4 44। अब देखिए क्या है, गुणा करना है 4.48 में। 8 64, 8 चौक 32, 36, 8 चौक 32, 3 35, 8 8 64, 8 चौक 32, 36, 8 चौक 32, 3 35, 4 8 4 12, 5 8 13 1 14, 5 3 8 1 9, और यहाँ 3, 2 अंक पे दशमलव, 394.24 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह आपका क्या हो गया, गोले का पहला समान इस प्रकार से आपसे कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए कहा था कि निम्न गोलों की
निम्न गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पहली बार में देखिए त्रिज्या आर 10.5 सेमी दिया है, दूसरी बार में आर का मान 5.6 सेमी दिया है। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का इंटू पाई के मान 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 10.5 का स्क्वायर। इसका देखिए 2 बार गुणा करेंगे, 7, 15 7 105, 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, 15 चौक 60, 6 आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, फिर इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए। अब पुनः देखिए यही बात थी, त्रिज्या आर 5.6 सेमी, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 गुणे 22/7 गुणे 5.6 का स्क्वायर मीन्स 5.6 गुणे 5.6, 7 8 56, 8 अब यहाँ गुणा कर दीजिए, 8 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 5 40, 4 44, 2 अंक पे 4.48। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 394.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह हो गया आपका गोले का वक्र पृष्ठ अर्थात गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कह रहा है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका है कि निम्न व्यास वाले, देखिए कह रहा है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास दिया है तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या आर बराबर देखिए 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका वहीं हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई मीन्स 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे ऐसे, तो हो जाएगा 4 इंटू 22/7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए एक 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणते 7, 7 का गुणा कर दीजिए, 7 8 56, 7 8 56, 5 61, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए सेम उसी तरह से है, यहाँ पर चूँकि पहले व्यास दिया है तो आप त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या निकाल करके वहीं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए और आपका इसी तरह से हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट है, त्रिज्या व्यास दिया है आपको 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आपकी देखिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर r बराबर 21/2, यहाँ पर रहने दिया जाए इसी को। अब देखिए क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फोर पाई आर का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मीन्स 21/2 का स्क्वायर। यह इस तरह से हो गया। ये देखिए हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 गुणे 21/2। अब देखिए 7 त्रिक 21, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, आपका बचा क्या देखिए 22 गुणे 3 गुणे 21। देखिए ये हो जाएगा 22 3 66 इंटू 21, 66 में 21 का गुणा कर दिया जाए, 6 6 2 6 12, 2 6 12 1 13, 6 6 2 8 3 और 1386। ये हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा।